जय श्री राम। आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 18 देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। 16 से 23 दिसंबर 2021 तक किस मंत्रालय द्वारा देशव्यापी नदी उत्सव मनाया गया? तो इनमें से सभी निम्नलिखित में से सबसे पुराना है, तो क्या है? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है सबसे पुराना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गेहूं फसल है। गेहूं क्या है? एक रबी फसल है। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो ये विशाख दत्त हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 5 है। और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो 10 है। टोटल इसमें क्या है? 15 सदस्य होते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो 25.1%। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो यह जो है 21 जून को दिखाई देता है। वंदे मातरम पहले किसमें प्रकाशित किया गया था? तो यह जो है बंग दर्शन में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, कि फाहियान भारत के किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 12, शांति वन संबंधित है। तो शांति वन जो है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। क्वेश्चन से ऐसा लगता है कि शांति वन मतलब महात्मा गांधी हो सकता है, लेकिन नहीं, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। नाटो का 30वां सदस्य देश कौन सा है? तो 30वां सदस्य देश जो है इसका उत्तरी मैसिडोनिया है। क्वेश्चन नंबर 14, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है वो बेरीनाग में है। क्वेश्चन नंबर 15, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो बीएसएफ की स्थापना 1965 में किया गया था। जापान का पार्लियामेंट 16 नंबर क्वेश्चन कहलाती है? तो यह डाइट कहलाती है। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत का मसालों का प्रदेश लैंड ऑफ स्पाइस किसे कहा जाता है? तो यह जो है केरल राज्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, गोवा की मुक्ति कब हुई थी, यानी गोवा आज़ाद कब हुआ था? तो यह जो है 1961 में आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो यह जो है अफ्रीका में स्थित है। ऐसे भी दिमाग में आएगा, कालाहारी मतलब काला काला लोग कहाँ होते हैं? अफ्रीका में। ऐसे ट्रिक बना के आप क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया था? नहीं किया था, पहले एग्जामों में पूछा जाता था क्वेश्चन कि किया जाता है, आजकल पूछा जा रहा है कि नहीं किया जाता है। तो यह जो है मथुरा में नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, कबीर किनके शिष्य थे? तो कबीर जो है स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कपास की खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? तो काली मिट्टी चाहिए। अंतारा किस देश का समाचार एजेंसी है? तो अंतारा जो है इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। निम्नलिखित में से नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24, तो यह जो है बिहार शरीफ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, खबरों में रहा अस- अस्कोट वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो यह जो है चोल शासकों के विषय में जानकारी मृच्छिकटिकम नामक ग्रंथ जो है मिलती है, यह जो है असत्य है। क्वेश्चन नंबर 27, संसद के किसी समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं? यह जो है प्राक्कलन समिति को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो है कब की थी? 1563 में की थी। क्वेश्चन नंबर 29, पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? तो उसे जो है लोएस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस मद से प्राप्त राजस्व का बंटवारा केंद्र द्वारा राज्यों को नहीं करना पड़ता है? देखिए बार बार नहीं वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो सीमा शुल्क। क्वेश्चन नंबर 31, बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दी थी? तो यह जो है 12वें वर्ष पे दे दी थी। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी में हुआ था। बल्लभी जो है गुजरात में पड़ता है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे देवाधीश क्षमा श्रवण। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रारंभ किया था। इस्तमरारी बंदोबस्त जो कहाँ किया था? तो यह जो है बिहार में किया था, जिसे अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है
कि अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो कहलाता है, तो वो जो है बैड डेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, तो जो है 6 अगस्त 1952 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह, गहरा, ऊंचा, लंबा, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 35 से 40 डिग्री अक्षांश और 60 से 65 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो ज़्यादातर इन सब क्वेश्चनों में पछुआ पवन, ये ऐसे इसका डीपली आप पढ़ लीजिएगा, हालांकि लगभग आंसर पछुआ पवन ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में मूल संविधान में जिसका उल्लेख नहीं था वह है, तो वह जो है मंत्रिमंडल का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 39, नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, तो नागरिक सेवा का जनक जो है लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, DRDO द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? तो यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो यह जो है राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रित करना है। जो क्वेश्चन बड़ा हो उसको थोड़ा एक दो बार आप रिपीट करके पढ़ सकते हैं, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केंद्र सरकार ने भारत में किस पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में डाक टिकट जारी करने की घोषणा की थी? तो यह जो है PV नरसिम्हा राव। ये अभी हाल ही में GDC क्वेश्चन आया था, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 44, किस देश ने पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 को जीता है? तो यह जो है न्यूजीलैंड ने जीता है भारत को हरा करके। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की अमृत सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने हेतु किस कंपनी ने यूनेस्को के साथ पहली साझेदारी की? तो यह जो है इंडियन होटल्स कंपनी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 46, ये इंपॉर्टेंट है, करंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो यह जो है श्रीलंका के द्वारा की जाएगी बिम्स्टेक 2022 की मेजबानी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो 47 का आंसर जो है भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। क्वेश्चन नंबर 48, किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो शिंजो आबे, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शायद। क्वेश्चन नंबर 49, शून्य का आविष्कार किसने किया? तो शून्य का आविष्कार जो है आर्यभट्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50, प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था? करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। हालांकि ऐसा लगता है ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें लड़के जो हैं फंस जाते हैं जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी में। क्वेश्चन नंबर 51, संतरे में कौन सा विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन C पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, 95 फैराडे को जो है हम सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो जो है कि कितना आएगा? तो 52 का A 35 डिग्री C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो यह जो है नाइट्रोजन होती है, कितना? 78%। क्वेश्चन नंबर 54, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है। क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर हो गया सीधे समय के वर्ग का समानुपाती। इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है सीधे समय के वर्ग का समानुपाती। क्वेश्चन नंबर 55, 80 kg की वस्तु को 40 mm की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति कितनी होगी? तो ये 640 जूल होगी। क्वेश्चन नंबर 56, कोई ऊष्मा इंजन 527 डिग्री सेंटीग्रेड पर सूरज से ऊष्मा लेता है और 27 डिग्री पर वायुमंडल को ऊष्मा लौटा देता है, तो इंजन की दक्षता क्या होगी? तो 62.5% होगी। क्वेश्चन नंबर 57, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये छाल से होते हैं। दालचीनी हम लोग खाना में इस्तेमाल करते हैं, यह एक मसाला है। क्वेश्चन नंबर 58, सुक्रेज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है, तो किस में बदल देती है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देती है। क्वेश्चन नंबर 59, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में ध्रुवों को छोड़कर वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा? तो जो है भार में कमी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 60, यूरेसिल पाया जाता है, तो यह जो है RNA में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा कौन सी घटना होती है? तो हीरे का चमकना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण
होती है। क्वेश्चन नंबर 62, 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी खंड को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री तक गर्म किया जाता है, खंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होगी, जिसमें तांबे की विशिष्ट ऊष्मा जो है 386 जूल किलो कैलोरी होती है। इसका आंसर है 772 जूल। क्वेश्चन नंबर 63, एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है तो वो जो है सीमांत वेग से जो है कि उतरता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन जो है सितार में होता है। देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा रहता है और ध्वनि उससे निकलता है। ये सब ट्रिक लगा करके जो है आप याद कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 65, बोरेक्स का सूत्र क्या होता है। बोरेक्स का सूत्र जो है Na2B4O7 10H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 66, प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो यह 60% होती है। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन पूछे तो 78%, और प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा पूछे तो वो 60% होती है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर 67, भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में कौन शामिल है। नहीं है और नहीं में बहुत फंस जाते हैं लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने के चक्कर में। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हेमोफिलस पर्टूसिस। क्वेश्चन नंबर 68, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सिसलूनर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, कांच में किसी पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है। तो क्या ऐसा चीज़ मिलाते हैं। तो फेरस ऑक्साइड को मिलाने के बाद जो है कांच में किसी पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग जो है हरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम जो है वॉयल से संबंधित है, वॉयल का नियम। 71 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सदिश राशि है जिसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटी नहीं है। देखिए, हर कोई इसमें फंस जाता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है। तो उपयुक्त सभी, ग्राफिक्स, ध्वनि, इमेजिंग। 73 नंबर क्वेश्चन है, ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक द्वारा किया जाता है। संयोजी ऊतक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा युग्म असत्य है। तो इसमें आप ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। तो इसमें जो है राइबोफ्लेविन विटामिन ई जो है ये असत्य है। विटामिन B1 का नाम थायमिन होता है, विटामिन B6 का नाम पायरोडॉक्सिन होता है, विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामिन होता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 75, वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो वह नाइट्रोजन भरी जाती है। तो इस तरह से हमारा जो है 1 से लेकर के 75 क्वेश्चनों का संग्रह कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।